हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं आप सभी के हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स को हिंदी में समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होमोफोन्स की डेफिनेशन बता दूं, इसे डिफाइन कर दूं कि आखिरकार होमोफोन्स कहते किसे हैं। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड है थ्रोन। THRONE। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, THRONE, THROWN। दोनों कहने का तात्पर्य है, दोनों को थ्रोन पढ़ा जा रहा है। थ्रोन, थ्रोन, THRONE, थ्रोन, THROWN, थ्रोन। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट होने के बावजूद दोनों को थ्रोन पढ़ा जा रहा है। यही तो है होमोफोन। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, जो साउंड में, ध्वनि में समान होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन अर्थ और वर्तनी दोनों में अलग अलग होते हैं, उसे ही हम होमोफोन्स कहते हैं। THRONE, थ्रोन, THROWN, थ्रोन। लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इस वाले थ्रोन का मतलब हो जाएगा सिंहासन। थ्रोन मीन्स सिंहासन, सिंहासन। आप राज सिंहासन भी बोल सकते हैं। और इस वाले थ्रोन का मतलब हो जाएगा फेंका हुआ। थ्रोन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? फेंका हुआ, फेंका हुआ। चलिए बच्चों, आज का हमारा दूसरा वर्ड है टू। TWO, टू। इसे भी टू पढ़ा जाएगा, इसे भी टू पढ़ा जाएगा और इसे भी टू पढ़ा जाएगा। हालांकि इन तीनों का कहने का तात्पर्य है, इन तीनों का अर्थ अलग अलग होगा। इस वाले टू का क्या मतलब हो जाएगा आप जानते ही होंगे, टू मीन्स हो जाएगा दो। और इस वाले टू का क्या मतलब हो जाएगा? भी। टू मीन्स भी। बहुत भी बोल सकते हैं, टू का यूज बहुत के अर्थ में भी किया जाता है। और इस वाले टू का क्या मतलब हो जाएगा? के प्रति, के प्रति, के प्रति, या के लिए भी बोल सकते हैं, के लिए, के प्रति, के लिए। और भी बहुत सारे अर्थ हैं इसके टू के। टू मीन्स के लिए, टू मीन्स के प्रति, टू मीन्स की ओर। कहने का तात्पर्य है, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। TWO, टू मीन्स दो। TOO, टू मीन्स भी। TO, टू मीन्स के प्रति, के लिए या की ओर। आइए बच्चों, तीसरा वर्ड, आज का हमारा तीसरा वर्ड SOOT, सूट। सूट मीन्स क्या हो जाएगा? कालिक। सूट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? कालिक। SOOT, सूट मीन्स कालिक। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इससे अलग है। SUITE, इसे सूट नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे पढ़ा जाएगा स्वीट। मीठा वाला नहीं, ऐसा नहीं है। मीठा वाला की इंग्लिश अलग होती है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। SWEET, स्वीट मीन्स मीठा। और एक स्वीट होता है SWEAT, स्वीट मीन्स पसीना। SWEET, स्वीट मीन्स मीठा। SWEAT, स्वीट मीन्स पसीना, वो अलग है, अलग का मैटर है वो। SOOT, सूट मीन्स कालिक। SUITE, इसे स्वीट पढ़ा जाएगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में कहने का तात्पर्य है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्वीट होगा। क्या होगा बच्चों? स्वीट होगा, स्वीट। कहने का तात्पर्य है, सूट मीन्स कालिक, इसे स्वीट पढ़ेंगे, स्वीट। SUITE, स्वीट। इसका मतलब होता है बच्चों कमरों का सेट, कमरों का सेट, कमरों का सेट। चलिए बच्चों, कमरों का सेट।
और इसे सूट पढ़ा जाएगा। सूट मीन्स होता है बच्चों अनुकूल होना। क्या होना बच्चों? अनुकूल होना। अनुकूल होना, अनुकूल होना। या सूट मीन्स सूट भी बोल सकते हैं जिसे पुरुष वर्ग पहना करता है। तो कहने का तात्पर्य है सूट मीन्स अनुकूल होना बोलिए, या सूट मीन्स सूट बोलिए जिसे पुरुष वर्ग पहना करता है। शादी ब्याह में या अलग किसी प्रोग्राम में, किसी बड़े फंक्शन में पुरुष वर्ग पहना करता है सूट को। कहने का तात्पर्य है सूट मीन्स सूट, या फिर सूट मीन्स अनुकूल होना। चलिए बच्चों, आज का हमारा चौथा वर्ड है रिफ्यूज। REFUSE, REFUGE, रिफ्यूज, रिफ्यूज। लेकिन इन दोनों का अर्थ भी, इन दोनों की मीनिंग भी अलग अलग होगी। रिफ्यूज, रिफ्यूज, इस वाले रिफ्यूज का मतलब होता है, रिफ्यूज मीन्स मना करना। क्या करना बच्चों? मना करना, मना करना। और इस वाले रिफ्यूज का मतलब हो जाएगा आश्रय। क्या हो जाएगा बच्चों? आश्रय या शरण। शरण बोल सकते हैं, आश्रय बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का हमारा पांचवा वर्ड है मैग्नेट। MAGNET, MAGNET, मैग्नेट, MAGNETE, मैग्नेट। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों को मैग्नेट पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? अलग होगा, मीनिंग अलग होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी, अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है। इस वाले मैग्नेट का क्या मतलब हो जाएगा? चुंबक। चुंबक के बारे में आप जानते ही होंगे, चुंबक। और इस वाले मैग्नेट का क्या मतलब हो जाएगा? धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति, धनवान आदमी। चलिए बच्चों, मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट, चुंबक। और दूसरी तरफ अर्थात उसके नीचे लिखा गया है MAGNETE, मैग्नेट, धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनवान आदमी, धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति ही लिख लीजिए। धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति। चलिए बच्चों, आज का हमारा छठवां वर्ड है गिल्ट। GILT, गिल्ट, GUILT, गिल्ट। इस वाले गिल्ट का मतलब होता है सुनहरा। गिल्ट मीन्स सुनहरा, सुनहरा। या स्वर्णिम बोल सकते हैं, या सोने का पानी चढ़ा हुआ। कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। गिल्ट मीन्स सुनहरा, सोने का पानी चढ़ा हुआ, या स्वर्णिम। और इस वाले गिल्ट का मतलब हो जाएगा गिल्ट, अपराध। क्या हो जाएगा बच्चों? अपराध, अपराध या दोष, अपराध या दोष। गिल्ट मीन्स अपराध या फिर दोष, अपराध या दोष। चलिए बच्चों, आज का हमारा सातवां वर्ड है क्यू। CUE, CUE। और दूसरी तरफ अर्थात उसके नीचे लिखा गया है QUEUE, क्यू, क्यू, क्यू। इस वाले क्यू का क्या मतलब हो जाएगा? क्यू मीन्स क्या हो जाएगा? संकेत का शब्द, संकेत का शब्द, संकेत का शब्द, संकेत का शब्द, या सांकेतिक शब्द, या फिर संकेत, या संकेत करना, या इशारा करना। कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। दूसरी तरफ क्यू, क्यू के नीचे लिखा गया QUEUE। इस वाले क्यू का क्या मतलब हो जाएगा? क्यू मीन्स कतार। आप लाइन जानते ही होंगे, लाइन, कतार, उसी को क्यू कहा जाता है। आज का हमारा आठवां वर्ड है योक। योक, YOKE, योक, YOLK, योक। इस वाले योग का मतलब होता है बच्चों, योग मीन्स होता है जुआ। क्या होता है बच्चों? जुआ। खेलने वाला जुआ नहीं, जो बैल के शरीर के ऊपर रखा जाता है, जो बैल के शरीर के ऊपर रखा जाता है, उसे योग कहा जाता है। और इस वाले योग का क्या मतलब हो जाएगा? योग मीन्स अंडे का पीला भाग, अंडे का
पीला भाग, अंडे का पीला भाग उसे कहा जाता है योक। आज का हमारा 9वां वर्ड है, इसे पढ़ेंगे वंडर और इसे पढ़ेंगे वांडर। थोड़ा सा अलग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, एक दूसरे से विभिन्न है, अलग है। वंडर हैरान होना, क्या होना बच्चों? हैरान होना। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। और इस वाले वांडर का क्या मतलब हो जाएगा? वांडर मीन्स घूमना। वांडर मीन्स क्या होता है बच्चों? घूमना, भटकना, घूमना या भटकना। चलिए बच्चों, आज का हमारा 10वां वर्ड है वेल। वेल, VALE, वेल, VEIL, वेल, VALE, वेल, VEIL, वेल। तो इस वाले वेल का क्या मतलब हो जाएगा? वेल मीन्स घाटी। वेल मीन्स क्या होता है बच्चों? घाटी। चलिए थोड़ा सा साफ लिख दूं मैं, स्पष्ट नजर भी तो आना चाहिए। वेल मीन्स क्या हो जाएगा? घाटी। वेल मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? घाटी। और इस वाले वेल का क्या मतलब हो जाएगा? आवरण। क्या हो जाएगा बच्चों? आवरण। आवरण या घूंघट बोल सकते हैं, घूंघट, घूंघट या पर्दा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा 11वां वर्ड है सीज। सीज, सीज, इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। सीज, 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 तीनों की स्पेलिंग एक दूसरे से अलग है, लेकिन स्पेलिंग अलग होने के बावजूद, स्पेलिंग डिफरेंट होने के बावजूद इन तीनों को सीज पढ़ा जा रहा है। इसे ही तो होमोफोन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया, होमोफोन्स, द वर्ड्स which are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones. Seize, seize means क्या होता है बच्चों? Seize means पकड़ लेना। क्या कर लेना? पकड़ लेना, पकड़ लेना। और इस सीज का क्या मतलब हो जाएगा? SEIZE, सीज, SIEGE, सीज, CEASE, सीज। इस वाले सीज का क्या मतलब हो जाएगा? सैनिक। सैनिक, क्या हो जाएगा बच्चों? सैनिक। घेराबंदी भी बोल सकते हैं, सैनिक या घेराबंदी, घेराबंदी, सैनिक या घेराबंदी, सीज। और इस वाले सीज का क्या मतलब हो जाएगा? रुकना, रुकना या बंद होना, रुकना या बंद होना। चलिए बच्चों, SEIZD, सीज, पकड़ लेना, पकड़ लेना। SIEG, सीज, सैनिक, घेरा या घेराबंदी, सैनिक, घेरा या घेराबंदी। CEASE, सीज, रुकना या बंद होना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।